हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कोविड-19 की सेकंड वेव जो है वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो पॉजिटिव केसेस हैं वो अभी आ रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जो मुझे काफ़ी क्वेरीज़ आई और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, वो थे कि जो खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के तरफ से काफ़ी डाउट्स आए और कुछ ऐसी लेडीज़ की तरफ से जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती थी कि प्रेगनेंसी और कोविड से रिलेटेड जो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं एक क्वेश्चनेयर मैंने तैयार किया है, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं खासकर फीमेल्स के जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेडीज़ के। मैंने एक क्वेश्चनेयर तैयार किया है, तो उस क्वेश्चनेयर के हिसाब से मैं आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें इस कोविड-19 पैंडेमिक में प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, डेफ़िनेटली आपको, अगर आपने पहले प्लान किया हुआ है या आपने सोचा है या आप न्यूली मैरिड कपल हैं, तो आपको डेफ़िनेटली, अगर आपके मन में है तो आपको प्लान करना चाहिए। कोविड-19 की वजह से ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान ना कर सकें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोविड-19 अभी महीने, 2 महीने या 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्लान कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कोविड-19 जो है इट्स गोइंग टू स्टे विद अस और डेफ़िनेटली इसके केसेस जो हैं वो कंट्रोल में आएँगे और नंबर ऑफ़ केसेस कम हो जाएंगे विद टाइम और वैक्सीनेशंस की हेल्प की वजह से। लेकिन ये पूरी तरीके से चला जाए, ये ऐसे चांसेस मुझे बहुत ही कम लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो क्या उनको ये वायरस के जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल है? मतलब ये जो कोविड-19 का वायरस है ये बहुत ज़्यादा उनको अटैक करता है, जल्दी अटैक करता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी फीमेल्स हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा अटैक करता है या वो ज़्यादा प्रोन है इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है। अटैक जो कर रहा है कोविड-19 जैसा बाकी लोगों को होना है, वैसे ही प्रेग्नेंट पेशेंट को भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ही प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो होते हैं, उनकी थोड़ी-सी इम्यूनिटी जो होती है वो डाउन होती है। इसलिए उनको रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस होती हैं, इवन कोविड-19 से पहले भी जो उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती थी, कॉफ़ हो गया या फ्लू हो गया, या जैसे कोल्ड कॉफ़ हो गया, वो थोड़ा-सा रूटीन जो फीमेल्स होती हैं उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है। क्योंकि ओवरऑल उनकी बॉडी में जो चेंजेज़ आते हैं, हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ आते हैं, उसकी वजह से जो ओवरऑल इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी-सी उनकी डाउन होती है प्रेग्नेंट पेशेंट्स की। इस वजह से वो थोड़ा-सा जो है उनके चांसेस जो हैं इन्फेक्शन होने के ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि वायरस उनको ज़्यादा जल्दी अटैक करता है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई कपल जो है अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है अपनी, तो क्या जो लेडीज़ है उसको वैक्सीनेशन अपनी करवा लेनी चाहिए पहले, कंसीव करने से पहले? तो डेफ़िनेटली आपको कंसीव करने से पहले वैक्सीनेशन जो है वो अपनी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अभी भी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन का, वो पहले ओल्ड एज के लिए था अबव 45 ईयर्स, लेकिन अभी 18 टू 45 ईयर्स भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है और वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। तो डेफ़िनेटली अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, उसके बाद आप जो है प्लान कर लें अपने प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमने वैक्सीनेशन तो करवा ली, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हम प्रेग्नेंट थे, तो अब क्या हमें अपनी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट करवानी पड़ेगी या हम क्या होगा, या हमारे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? देखिए, अगर आपने वैक्सीनेशन पहले करवा ली थी और आपको बाद में पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करवानी है अपनी, आप अपनी प्रेगनेंसी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। और जो अभी इतने केसेस उसके कोई रिपोर्ट नहीं हुए हैं, और ऐसे ये थोड़ा ट्रायल बेसिस पे ये कि जो वैक्सीन है, जो इसकी कोरोना की जो वैक्सीनेशन आई है, वो बेबी के ऊपर जो अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं वो कितना उन पे इफेक्ट डाल रही है या नहीं डाल रही है। तो एज सच अभी कोई ऐसी रिटर्न में नहीं आया है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी। तो आप अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है और आपको बाद में पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप प्लीज़ अपनी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सारे जो यंग लेडीज़ हैं वो ये उनको डाउट है या उनको एक क्वेरी है कि जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से कहीं जो फर्टिलिटी है यानी जो बच्चा पैदा करने की शक्ति होती है या जो उनके पीरियड्स आते हैं उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। देखिए डेफिनेटली इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं या बच्चा पैदा करने की जो शक्ति होती है फीमेल्स के अंदर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो आपके पीरियड्स आते हैं रूटीन में जैसे आते हैं वो वैसे ही आते रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है वैक्सीनेशन का। तो इस सोली इस वजह से आपको कि ये इस पॉइंट की वजह से आपको अपना वैक्सीनेशन डिले नहीं करवाना है, आपको अपनी वैक्सीनेशन डेफिनेटली करवानी है। नेक्स्ट है बहुत सारे जो लेडीज़ हैं उनको ये क्वेरी है कि जो हमने वैक्सीनेशन करवानी है अभी हमारे जैसे पीरियड्स चल रहे हैं तो क्या हम पीरियड्स के बीच में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या हमें पीरियड्स जो ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप ऐसा कुछ नहीं है, आप पीरियड्स अगर चल रहे हैं तो आप तब भी आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जिन लेडीज़ को जैसे पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के आने के दौरान कुछ पेट में दर्द होता है या कई बार और कोई दिक्कतें होती हैं, थोड़ी घबराहट होती है। तो ऐसा जो है जब वैक्सीनेशन होती है तो कई बार उसके साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स सेम टू सेम आती हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज़ कोई ऐसी इशू नहीं है कि आपने पीरियड्स के दौरान वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, आप डेफिनेटली लगवा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनको क्या वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन कैंपेन जो चल रहा है देखिए उस पर अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया है वो 18 to 45 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसके लिए चल रहा है। तो लेकिन उसमें प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं अभी, क्योंकि जो वैक्सीन बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने जो ट्रायल्स हैं प्रेग्नेंट पेशेंट पे वो भी कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए इन्होंने वैक्सीनेशन अभी अलाउ नहीं की है, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेरी है कि जैसे डिलीवरी अगर हो जाती है, पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है, चाहे सिजेरियन हो जाता है चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो उसके कितने टाइम बाद हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है उसके इमीडिएटली बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उसमें ऐसे कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपने इतने टाइम बाद करवानी है। जैसे ही आप वहाँ से फ्री हों, हॉस्पिटल से आपकी छुट्टी हो, उसके बाद आप आराम से अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं या मदर्स हैं उनका ये क्वेश्चन है कि जैसे जो मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करती है तो बहुत सारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं मदर्स मिल्क के थ्रू। तो क्या जो कोविड की जो वैक्सीनेशन है इसकी भी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होंगी मदर्स मिल्क के थ्रू बेबी को? तो इसके लिए अभी कुछ रिसर्च पूरी नहीं हुई है, ये भी अभी क्लियर नहीं है, तो इसमें भी कोई परफेक्ट जो डाटा है या जो शॉर्ट डाटा है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो खासकर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो उनका ये क्वेरी है कि जैसे ये कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, इन बिटवीन लॉकडाउन भी लग जाता है, तो इससे हमारी जो प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल या पोस्ट नेटल प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद डिलीवरी के बाद की जो हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स हैं उनका किस तरीके से मैनेज होगा, वो हम किस तरीके से चेकअप करवा पाएंगे। देखिए इसमें ये है कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उसके लिए कहीं पे भी मनाही नहीं है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आप डेफिनेटली विज़िट कर सकती हैं। हाँ, आपको कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसकी हिदायतें हैं, उनका डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मास्क लगाना और सैनिटाइज़ करना और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जो हॉस्पिटल्स की गाइडलाइंस हैं, जो हॉस्पिटल में जिस तरीके से बोला गया है या जो डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देंगे उस हिसाब से आपने जाना है। हाँ, इन बिटवीन अगर आपको कोई इमरजेंसी कोई दिक्कत होती है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आपके लिए रोक टोक नहीं है कि आप नहीं जा सकते। इवन लॉकडाउन भी लगा हुआ है तब भी आप अपना जो आपके पास कार्ड होता है, एंटीनेटल कार्ड होता है, वो लेके आप जा सकते हैं। अगर आपको रास्ते में कोई रोकता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि हमने हॉस्पिटल विज़िट करना है। तो उस तरीके से आप और डॉक्टर से भी आप उस हिसाब से अपनी विज़िट्स जो हैं वो प्लान कर सकते हैं ताकि आपको मिनिमम हॉस्पिटल में जाना पड़े। और आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने टेली कंसल्टेशंस भी शुरू किए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टेली कंसल्टेशंस होती हैं, तो उसके ज़रिए भी आप अपना जो कंसल्टेशन है वो कर सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट नेटल मतलब डिलीवरी के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई और आपने चेकअप करवाना है तो वो भी आप हॉस्पिटल की जो कोविड की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कर सकते हैं या वीडियो कंसल्टेशन से अपना फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे फीमेल्स ने पूछा है कि अगर जो पेशेंट प्रेग्नेंट है अगर उसको कोविड हो जाए तो ये कितना खतरनाक है। देखिए इसमें कितना खतरनाक या कम खतरनाक या ज़्यादा खतरनाक वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा है कि जैसे बाकी लोगों को भी कोविड हो रहा है या जो जिनको कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को कोविड पॉजिटिव अगर होते हैं तो उनके जो दिक्कतें आएंगी वो थोड़ी सी हायर ग्रेड की आएंगी। उनको दिक्कतें जो उनकी सिवियरिटी बेसिकली कह लो या उनका जो ग्रेड कह लो वो थोड़ा सा हायर ग्रेड का आएगा। उनको जो प्रॉब्लम आएगी जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है या और प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा आएंगी। और उनमें एक रिस्क ये भी हो जाता है जो कुछ एक स्टडीज़ में पाया गया है, नॉट इन एवरी स्टडी, कुछ एक स्टडीज़ में पाया गया है कि उनमें प्री टर्म डिलीवरीज बहुत हो रही हैं। जो कोविड-19 के पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं जिनको कोविड-19 हो जाता है या कोरोना वायरस से वो पॉजिटिव हो जाते हैं उनमें प्री टर्म डिलीवरीज देखने को मिली हैं। बट ये कुछ एक केसेस में देखने को मिली हैं, सभी केसेस को देखने में ऐसे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे फीमेल्स ये पूछते हैं कि जो उनकी डिलीवरी होगी या बेबी जो होगा क्या जो वायरस है अगर कोविड-19 पॉजिटिव मदर है तो क्या जो कोविड-19 वायरस है वो हमारे बच्चे को भी हो जाएगा या उसको आगे पास ऑन हो जाएगा। देखिए इसकी भी अभी कोई फुल तरीके से स्टडीज़ अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं। हाँ, कुछ एक स्टडीज़ में ये हुआ है कि जो जैसे बेबी बाहर आता है जो उसके कुछ सिक्रीशंस होती हैं बेबी की उनमें चेक किया गया है तो उसमें कोविड-19 का वायरस नहीं मिला है। जबकि मदर कोविड पॉजिटिव है लेकिन उसमें जो बच्चा आया है या जो उसका फ्लूइड होता है अराउंड पानी होता है उसमें जो कोविड-19 का वायरस नहीं मिला है, मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक आया है। तो उसका एक ये भी रीज़न दिया जा रहा है कि इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। जो ये है कि भी कोविड-19 मदर से बच्चे को अगर जो ट्रांसमिशन है वो है या नहीं, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो अभी ऐसा जिसमें रिपोर्टेड नहीं है। उसका शायद मेन कारण यही है कि जो कोविड-19 का स्प्रेड है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे सांस के थ्रू या जो खांसी होता है। इस वजह से उसमें अभी देखने को नहीं मिला है। मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू बेबी अभी रिपोर्टेड नहीं हुआ है, बट ये ट्रायल्स में है अभी और स्टडीज़ चल रही हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें विटामिन डी की जो सप्लीमेंटेशन है वो लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। डेफिनेटली आपको विटामिन डी और आयरन और बहुत सारी ऐसी जो मेडिकेशंस प्रेगनेंसी में आयरन फोलिक एसिड जो टेबलेट्स चलती हैं, सारा आपको रूटीन जो आप प्रेगनेंसी में फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली आपको सारी जो टेबलेट्स हैं या जो मेडिसिन हैं वो आपको रूटीन तरीके से लेनी होंगी। कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान कईयों को जो फ्लू वैक्सीन लगती है तो क्या वो फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि कई बार उस फ्लू वैक्सीन से जो थोड़ा कॉमन कोल्ड हो जाता है या ज़ुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है। देखिए अभी जो जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है आपको फ्लू वैक्सीन डेफिनेटली लगवानी चाहिए और क्योंकि जो वो फ्लू वैक्सीन है उनके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डेफिनेटली आगे भी ट्रांसफ़र होती हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव कि अभी कोविड-19 चल रहा है आपको फ्लू वैक्सीन जैसे आपको पहले ही चल रहे थे रूटीन में एंटीनेटल चेकअप में चल रहा था तो उसी तरीके से आपको फ्लू वैक्सीन भी उसी तरीके से लगवानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको एकदम कॉफ हो जाता है या फीवर हो जाता है या उसको एकदम सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो उसकी कंडीशन के रूटीन की तरह ही क्यों ना हो। और क्योंकि आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोविड-19 अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को होता है तो उसके जो सिम्टम्स या उसकी जो आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेटर ऑन इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इसलिए आपको उसको लाइटली डेफिनेटली नहीं लेना है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है आपको तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में ही रिपोर्ट करना है, उस हिसाब से उसका कोविड टेस्ट करवाया जाएगा और उस हिसाब से आगे उसको मैनेज किया जाएगा। उसको लाइटली नहीं लेना है या घर पे आपको ट्रीट नहीं करते रहना कि अपने आप से कोई भी मेडिसिन ले लिया नेसेसरी में, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल में इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों का ये डाउट है। मैं इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहूँगा। लोगों का ये डाउट है कि अगर हमारे को कोविड-19 है या पेशेंट को कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसकी जो डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से ही होगी। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड-19 की कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोविड-19 पेशेंट की जो डिलीवरी है वो सिजेरियन से होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी डिलीवरी रूटीन मेथड के थ्रू ही होगी। अगर उसका नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो नॉर्मल होगी, अगर उसका सिजेरियन ही होना है तो वो सिजेरियन ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पेशेंट को कोविड-19 है तो उसकी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन के थ्रू ही होगी, चाहे उसकी नॉर्मल भी हो सकती हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत लोगों ने मिथ बना रखा है अपने अंदर और अपने आप से भी सोच रखा है और कुछ लोग शायद गलत उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो सिजेरियन की एज सच कोई इंडिकेशन नहीं है।
हाँ, उसमें ये है कि अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो उसकी अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन। बिकॉज़ जो अगर सिजेरियन होता है तो यानी एक सर्जरी होती है। कोविड-19 पेशेंट जो है वो, जैसे आपको पहले भी पता है कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती है। तो अगर इम्यूनिटी जिसकी डाउन हो और उसको अगर ऑपरेशन करना पड़े तो डेफ़िनेटली उसके थोड़े से जो रिस्क हैं वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती हो तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि कोविड-19 पेशेंट है तो उसकी स्ट्रेट अवे सिजेरियन कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस चीज़ से बिल्कुल पैनिक करने की नहीं ज़रूरत। अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो भी गए हो तो आपको आपकी जो डिलीवरी है वो रूटीन तरीके से ही होगी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो नॉर्मल होगी, और अगर आपका सिजेरियन करना पड़ता है तो आपका सिजेरियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोरोना वायरस है क्या ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आगे पास ऑन हो सकता है बेबी को? देखिए, इसमें कुछ स्टडीज़, अभी लिमिटेड ही स्टडीज़ हुई हैं, लेकिन जो भी स्टडीज़ हुई हैं उनमें आंसर अभी नो ही आया है कि अभी ऐसा कोई स्टडी नहीं आई कि जिसमें ट्रांसफ़र मिल्क के थ्रू हो गया हो। तो लेकिन फिर भी अगर कोविड-19 मदर है, पॉजिटिव है मदर, तो उसको बहुत सारी कुछ एक बातों का जो ध्यान रखना ज़रूरी है। ख़ासकर जैसे जब भी वो बेबी को फ़ीड करवाए तो वो मास्क पहने, और फ़ीड कराने से पहले अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करे। और अगर वो जैसे बॉटल्स वगैरह का यूज़ कर रही है तो उनको भी हैंड वॉश करके ही उसके बाद ही उनको टच करें। तो जो एक तरीके से जो प्रिकॉशंस हैं हम जितनी मैक्सिमम ले सकते हैं वो जो कोविड पॉजिटिव मदर है उसको लेनी होती हैं। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बेस्ट क्या हमारे पास क्या पॉसिबल स्टेप्स हैं कि हम कोरोना वायरस से बचें, खासकर जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं वो पूछते हैं। तो उसमें आपको यही है कि आपको एक तो मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है जब भी आप अपने हॉस्पिटल में जाएं, विज़िट पे जाएं, और अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आप प्रॉपर अपनी डाइट लें, एक्सरसाइज भी अपने जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं उतनी की एक्सरसाइज आप करें, और जो भी आपको मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब की गई हैं आप उनको उसी तरीके से लें, उनको फॉलो करें। और जैसे ही आपको थोड़ा सा कोई डाउट लगे, किसी तरीके का कोई सिम्टम लगे, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। आपको क्राउडेड प्लेस से दूर रहना है। मतलब जैसे अगर हॉस्पिटल में अगर काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हैं, या जैसे कई लोग केमिस्ट के पास, मैंने देखा है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जो हॉस्पिटल के अंदर कई बार मेडिकल होते हैं तो वहाँ पे बाहर जो लोग मेडिसिन के लिए खड़े हो जाते हैं, वो उन्होंने क्या है कि वो डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी अंदर, वहाँ जब डॉक्टर की विजिट होती है वहाँ तो सारी फॉलो की होती है, लेकिन जब वो केमिस्ट की लाइन में लगे होते हैं वहाँ पे कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता। तो उसमें आइडली ये होना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट है वो आराम से अपना बैठ जाए जहाँ पे भी उसको जगह मिले, और जो उनके साथ जो भी व्यक्ति आए हैं वो लाइन में लग के वो मेडिसिन सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके जो भी मेडिसिन ली है वो केमिस्ट की दुकान से ले लें। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी प्रेग्नेंट फीमेल्स के थे, और भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हों या क्वेरीज़ हों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।